अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम उमर खान फ्रॉम हबीबी होल्डिंग, योर पार्टनर इन रियल स्टेट सक्सेस। व्यूअर्स, आज हमारी कुछ टीम के लोग जो हैं वो हबीबी होल्डिंग की टीम के लोग बैठे हुए और कुछ डिस्कस कर रहे थे। हमारा सेशन होता है रोज़ डेली मीटिंग्स का, तो उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है लाहौर के अंदर जो कि मिडिल क्लास फैमिली भी अवेल कर सके, उनके लिए भी अफोर्डेबल हो। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सेल्स डायरेक्टर अदील साहब। जी अस्सलाम वालेकुम अदील साहब, कैसे हैं? वालेकुम खैरियत से हैं? सलाम, ठीक ठाक। आप सुनाएंगे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी तो अदील साहब बताएं कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो कि लाहौर के अंदर भी हो, लोकेशन भी बेस्ट हो, डेवलपर भी ज़बरदस्त हो, मतलब बनाने वाले हों, डिले ना करें और मतलब मैं भी उसमें परचेज़ कर सकूँ, कोई ऐसा प्रोजेक्ट बताएं। इस टाइम पे जैसे कि तमाम तर लोगों को भी आइडिया होगा, आप लोगों को भी पता है कि हम अभी मेनली जो काम कर रहे हैं वो हाई राइज प्रोजेक्ट्स पे कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेंड ही अब इसका है। और अब ज़्यादातर अगर आप देखें तो सोसाइटीज़ जितनी भी लॉन्च हो रही हैं वो शहर से बहुत ज़्यादा बाहर, जैसे कालाशाह काकू वाली साइड पे, फिर फैज़पुर इंटरचेंज वाली साइड पे, उस तरफ इस टाइम पे जो है वो सोसाइटीज़ आ रही हैं। और ज़्यादातर लोग इतना दूर जो है ना वो जाना पसंद नहीं करते। अब लाहौर चूँकि ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, अब यहाँ पे अगर तो कोई सिटी के आसपास के एरिया में अगर सोसाइटी आती है तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। जहाँ पे 3 बिल्कुल मरले ऐसे का ही। प्लॉट ही 60-60, 70-70 लाख रुपए में आपको ऑफर किया जा रहा होता है। उसके बाद फिर आपने उस पर डेवलपमेंट चार्जेस भी देने हैं, फिर पोजेसन के चार्जेस और डिफरेंट चार्जेस पे करके तो वो प्लॉट आपको कोई 80-90 में 3 मरले का कॉस्ट करता है, अगर आप किसी अच्छे एरिया में जाते हैं। ठीक है। तो अब करंटली देखें तो वो जितनी तेज़ी से लाहौर के अंदर आबादी आ रही है उसको मैनेज तो करना है किसी ना किसी तरीके से। तो बिल्कुल। अब उसमें एक ही चीज़ थी कि जी अब हाई राइज़ की तरफ जाया जाए। और बड़ी अच्छी बात है कि वैसे तो हम वैसे काफ़ी लेट हो गए हैं, ये बड़ा अरसा पहले लाहौर के अंदर ये ट्रेंड स्टार्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी आगाज़ हो गया। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ है ये। और ज़बरदस्त चीज़ ये कि इसमें बहुत अच्छे और बड़े जो डेवलपर्स हैं वो इसमें इन हो चुके हैं, अपने प्रोजेक्ट्स वो टाइप जो है वो लॉन्च करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया हुआ है। और यहाँ पे जो है वो काफ़ी कंपटीशन अब करंटली जो है वो बनता जा रहा है। जिस इंडस्ट्री में भी कंपटीशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो एंड यूज़र को होता है। ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि उनको फिर क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रही होती है बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस के ऊपर, क्योंकि राइट। डेवलपर ऑलरेडी जो है वो आपस में कंपटीशन में होते हैं कि हम बेस्ट से बेस्ट जो है वो चीज़ प्रोवाइड करें लोगों को और कम से कम रेट के अंदर करें। ऐसे ही है। तो आज ही ऐसा ही एक प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मे फेयर रेजिडेंशिया। ठीक हो गया दिल साहब, बड़ा ज़बरदस्त। कुछ हमारे और भी कोलीग्स बैठे हुए हैं, तो आपसे क्वेश्चन आंसर का ये सिलसिला जारी रहेगा। जी जी श्योर। तो पहले मैं वकास भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपसे क्वेश्चन करें। जी जी वकास। जी अस्सलाम वालेकुम। दिल क्या वालेकुम हाल है? सलाम ठीक जी, ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक अच्छा ठाक। दिल, मुझे ये बताएं कि ये प्रोजेक्ट जो है कितने कनाल में मुश्तमिल है और इसकी लोकेशन क्या है? इसकी जो लोकेशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त, मेन कनाल रोड की लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट जो है वो फॉल करता है। और कनाल रोड का आपको ऑलरेडी आइडिया होगा कि मतलब जितनी पॉपुलेशन आपको कनाल रोड पे देखने को मिलती है, जितनी सोसाइटी इस टाइम पे यहाँ पे बन चुकी हैं, बहुत ही बल्कि बड़े बड़े ब्रांड्स जिस तरह DHA EME हो गया, बैरिया टाउन हो गया, ये बड़ी सोसाइटीज़, इज़मी टाउन है, फिर इसके अलावा ग्रीन फोर्ट्स वगैरह, इस तरह के जो बड़े नाम हैं वो सारी सोसाइटीज़ आपको कनाल रोड पे मिलती हैं। कमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त हैं। और इसके अलावा यहाँ पे स्कूल्स, हॉस्पिटल, तमाम तर फैसिलिटीज़ जो हैं वो आपको इसी मेन कनाल रोड के ऊपर जो है वो नज़र आती हैं। दूसरी अहम चीज़ ये कि कनाल रोड से ही आपको जो है मतलब ये एक तरह से अब जंक्शन पॉइंट भी बन चुका हुआ है। जैसे अगर आपने लाहौर से इस्लामाबाद या मोटरवे पे जाना है तो कनाल रोड के ऊपर ही बिल्कुल इसका इंटरचेंज दिया गया है। ठोकर न्याज़ बेग जो कि लाहौर का एक जंक्शन पॉइंट है कि अगर आप लाहौर से मुल्तान रोड पे जाना है आपने, कनाल रोड पे जाना है आपने, या और डिफरेंट जो है वो एरियाज़ की में आपने एंटर होना है तो ठोकर न्याज़ बेग से आप वहाँ पे जो है वो जा सकते हैं। और इसके अलावा रिंग रोड का इंटरचेंज वो भी जो है वो कनाल रोड पे पहले नहीं था, लेकिन अब ऑपरेशनल हो चुका हुआ है। तो उससे ये कि ये लोकेशन और ज़बरदस्त हो जाती है कि एक तो ये बिल्कुल मिड ऑफ कनाल रोड है, यहाँ से ठोकर न्याज़ बेग हार्डली कोई 7 से 8 मिनट की ड्राइव पे है। DHA EME 5 मिनट की ड्राइव पे है। मोटरवे अगर आपने एक्सेस करनी है वो भी 5 से 6 मिनट की ड्राइव है। रिंग रोड इंटरचेंज, बहरिया टाउन 5 से 7 मिनट की ड्राइव पे, ये तमाम तर जो मतलब लैंडमार्क्स हैं वो आपको इतने सिर्फ मिनट्स के डिस्टेंस पे जो है वो मिल जाते हैं। दिल लोकेशन तो बहुत ज़बरदस्त है। अब बिल्कुल आप ऐसे मुझे ही ये है। बताएं कि ये कितने कनाल में मुश्तमिल है ये? ये प्रोजेक्ट टोटल जो है ना 13 कनाल एरिया है इसका। 13 कनाल में से 10 कनाल के ऊपर जो है ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होगी। जी थैंक यू दिल, आपने बड़ी अच्छी तरीके से हमें गाइड किया। एक क्वेश्चन जो है रिजवान की तरफ से भी है। जी श्योर। सर इसके डेवलपर्स कौन है और उनकी पास्ट हिस्ट्री क्या है? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका रिजवान। और ज़्यादातर लोगों का भी यही लोकेशन के बाद जो है सेकंड क्वेश्चन यही होता है कि इसके डेवलपर कौन है, क्या पास्ट हिस्ट्री है,
ऐसा तो नहीं है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हम इन्वेस्ट कर लेंगे और फ्यूचर में टाइम गुजरने के बाद जो है वो साइट के ऊपर की कोई भी किसी किस्म का काम नहीं हो रहा होगा, या कल को हमें कोई रिफ़ंड के लिए चक्कर लगाना पड़ेंगे इनके ऑफिस के। तो इस प्रोजेक्ट की सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो है वो इसके डेवलपर हैं। शेरावाला ग्रुप का एक बड़ा नाम है, 30 साल से तकरीबन ज़्यादा का इनका रियल एस्टेट जो है वो कैरियर है, और इस टेन्योर के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त और बड़े प्रोजेक्ट्स जो है इन्होंने बनाए और उनको ऑन टाइम भी जो है वो डिलीवर किया। तो इनके जो पास प्रोजेक्ट है ना, उनकी मैं सारी डिटेल्स आपको बताता हूँ। सबसे पहले इनका प्रोजेक्ट था शेरावाला कॉम्प्लेक्स, जो कि PIA रोड पे है, डिलीवर्ड है ये प्रोजेक्ट। जिनाह कॉम्प्लेक्स है इज़मीर टाउन के अंदर, 100% डिलीवर्ड है। जिनाह टावर है वलेंशिया के अंदर, ये भी डिलीवर्ड है। शेरावाला हाइट्स है कनाल रोड के ऊपर, एवर केयर हॉस्पिटल है नेस्पार्क सोसाइटी में। इसी तरह से लॉर्ड्स इवेंट कॉम्प्लेक्स है डिफेंस रोड के ऊपर, नवाब पैलेस है रायवेंड रोड के ऊपर, 7 स्टार मार्की है, ये भी जो है वो रायवेंड रोड के पास ही है। सिटी मॉल है, फिर टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया है जो कि बरिया ऑर्चर्ड के अंदर है। ये इस प्रोजेक्ट का जो अभी ग्रे स्ट्रक्चर 100% कंप्लीट हो गया और इसकी फिनिशिंग हो रही है, जो कि इंशाल्लाह कोई अगले 1 साल के अंदर अंदर डिलीवर हो जाएगा। टोटल इसका प्लान 4 साल का था, 3 साल 3.5 साल तकरीबन इस प्रोजेक्ट को हो गए हैं, और इंशाल्लाह ताला ये भी समझ लें कि टाइम कंप्लीट होने पे 100% इसका भी जो है पोजेसन लोगों को मिल जाएगा। और इसके अलावा इनके पोर्टफोलियो में एक सोसाइटी है विक्टोरिया सिटी के नाम से, 2 साल पहले जो है वो उसकी इन्होंने लॉन्च की थी और अभी करंटली उसकी डेवलपमेंट भी हो रही है। बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है उसकी भी, मेन कनाल रोड और मेन मुल्तान रोड दोनों से इसकी जो है वो एक ज़बरदस्त सी अप्रोच है। तो सिर्फ प्रोजेक्ट ही नहीं बल्कि अच्छे और बड़े प्रोजेक्ट्स, यानी जिसमें हाउसिंग सोसाइटी भी शामिल है, वो प्रोजेक्ट इनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी हैं, और इसमें कहीं भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो कि इन्होंने या तो डिलीवर ना किया हो या ऑन टाइम डिलीवर ना किया हो। तो वो तमाम तर लोग जो कि इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, आपको कम से कम डेवलपर से रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि बिल्कुल क्लियर इनका रिकॉर्ड है। और इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में भी आपको जो प्रोजेक्ट अभी दिए जा रहे हैं, ये भी इंशाल्लाह ऑन टाइम जो है वो डिलीवर किए जाएंगे। थैंक यू दिल भाई, आपने बहुत अच्छा गाइड किया। जी, और हमारे वहाँ पे शेरावाला हाइट भी बना हुआ है, ये भी इन्हीं का प्रोजेक्ट है। बिल्कुल, सॉरी, ये बल्कि मैं बताना भूल गया था। शेरावाला हाइट्स आपको कनाल रोड के ऊपर, जब आप ठोकर न्याज बेग से आ रहे होते हैं टुवर्ड्स बैरिया, तो यूनियन लिविंग को क्रॉस करते ही लेफ्ट साइड पे आपको एक गोल्डन से कलर की बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग नज़र आती है जो कि शेरावाला हाइट्स है। वो भी इन्हीं का प्रोजेक्ट है और वो प्रोजेक्ट भी 100% डिलीवर्ड है। वहाँ पे लोग रिहाइश पजीर हैं, और जो मेफेयर रेजिडेंशियल ये उसके बिल्कुल सामने ही बन रहा है, मतलब सेम उसी लोकेशन के ऊपर मेफेयर रेजिडेंशियल भी आ रहा है। मतलब हम शेरावाला हाइट भी दिखा सकते हैं कि देखें जी ये बना हुआ ये है, बना हुआ है, और बिल्कुल इन्हीं का ये प्रोजेक्ट बिल्कुल है। ऐसे बड़ी ज़बरदस्त बात विजिट है। करके देख सकते हैं कि क्या क्वालिटी प्रोडक्ट उन्होंने जो है वहाँ पे डिलीवर की है। तो इससे लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये किस टाइप की चीज़ बनने जा रही है, और ये जो प्रोजेक्ट होगा ये उससे भी नेक्स्ट लेवल, इसमें आपको अमेनिटीज़ मिलेंगी जो कि शेरावाला हाइट्स जो पहले था उसमें ये वाली अमेनिटीज़ नहीं है जो कि मेफेयर रेजिडेंशियल में। अच्छा चलें, मैं उसामा भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी श्योर। अच्छा सर, सुनने में इनका इंस्टॉलमेंट प्लान तो ज़बरदस्त है ही, उसके अलावा ये प्री लॉन्च प्राइसेस पे कोई ज़बरदस्त किस्म का डिस्काउंट भी दे रहे हैं, तो अगर आप उसके हवाले से जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको बता दें तो। जी जी बिल्कुल, और बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये हमारे नाजरीन के लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अभी करंटली इस प्रोजेक्ट की प्री लॉन्च प्राइसेस चल रही हैं। वैसे इसका जो प्राइसेस जो है वो लॉन्च की गई, मुतारिफ़ करवाई गई हैं, वो 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है। लेकिन शेरावाला डेवलपर की हमेशा से ये कोशिश रही है अपने तमाम तर प्रोजेक्ट्स के अंदर कि ये क्लाइंट्स को टाइम टू टाइम जो है वो डिफरेंट डिस्काउंट्स ऑफ़र करते हैं, कि वो लोग जो कि इस प्रोजेक्ट उनके प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो वो एक उसके ऊपर अच्छा बेनिफिट हासिल कर सकें। अब मेफेयर रेजिडेंशिया में ये है कि इसमें 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट जो है इसका तारफ़ी कीमत है, और अभी करंटली जो है सिर्फ और सिर्फ 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के ऊपर आपको ऑफ़र किए जा रहे हैं तमाम तरह अपार्टमेंट्स, चाहे वो 1 बेड है, चाहे 2 बेड है, चाहे 3 बेड है। तो जो भी आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी बुक करवाते हैं तो उसमें चंद 1 लाख नहीं बल्कि लाखों रुपए का डिस्काउंट जो है वो आपका बन जाता है इस प्रोजेक्ट के अंदर। और इसका ना पेमेंट प्लान भी डिस्कस कर लेते हैं। ये इस टाइम पे हमारे व्यूवर्स भी स्क्रीन पे इसका पेमेंट प्लान देख रहे होंगे। इसमें 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड 3 कैटेगरीज़ हैं, और तीनों कैटेगरीज़ में फर्दर 2-2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया। यानी 1 बेड अगर देखें तो 1 बेड 496 स्क्वायर फीट भी है, 654 स्क्वायर फीट भी है। अगर लोगों को बड़े साइज़ का अपार्टमेंट चाहिए तो वो 654 स्क्वायर फीट वाली कैटेगरी को अवेल कर सकते हैं। 2 बेड में आए तो 2 बेड के साइज़ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत स्पेशियस जो है इसका साइज़ है। 1011 स्क्वायर फीट का एक 2 बेड आपको ऑफ़र किया जा रहा है। सेकंड जो है वो 1140 स्क्वायर फीट का है। 3 बेड पे आए 1193, और सेकंड जो कैटेगरी है वो 1210 स्क्वायर फीट की है। ज़बरदस्त चीज़ ये कि ये जो एरिया आपको बताया जा रहा है ये नेट एरिया है। इसमें ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में अगर आपको अभी बताया जा रहा है कि जी 500 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है, तो जब आपको ये डिलीवर किया जाएगा उस टाइम पे इसका साइज़ जो है वो 400 स्क्वायर फीट होगा या 420 स्क्वायर फीट होगा,
ये प्राइसेस जो हैं ये नेट एरिया के हिसाब से हैं, यानी जो इस टाइम पे अपार्टमेंट का साइज़ इसके ऊपर मेंशन्ड है, सेम वही अपार्टमेंट साइज़ आपको जो है वो डिलीवर किया जाएगा। और बहुत रीज़नेबल प्राइसेस, अगर नेट एरिया के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन करें, और पेमेंट प्लान भी बहुत फिजिबल बनाया गया है, 4 साल के अरसे में ये आपने पेमेंट अदा करनी है। अच्छा सर, आप काइंडली ये भी बता दें कि इसमें हमें अमेनिटीज़ जो हैं वो क्या क्या ऑफर की जा रही हैं? इस प्रोजेक्ट के अंदर वो तमाम तरह अमेनिटीज़ आपको ऑफ़र की जा रही हैं जो कि किसी भी अच्छे या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्रोजेक्ट के अंदर आप एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सबसे पहला स्टार्ट तो यही है कि इस प्रोजेक्ट को जो है वो प्योरली रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, कि इसमें किसी भी किस्म की कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी। तो वो लोग जो फैमिलीज़ के साथ फ्यूचर में यहाँ पे रहेंगे, उनको इस हवाले से किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है कि नीचे रश जो है वो पड़ा हुआ है और डिफरेंट गाड़ियाँ वगैरह पार्किंग में जगह नहीं मिल रही, क्योंकि ज़्यादा लोग कमर्शियल यहाँ पे जो है वो यूटिलाइज़ करने आ रहे हैं। तो इसमें ये कि प्योरली रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, बेसमेंट के अंदर आपको जो है वो डेडिकेटेड पार्किंग मिल रही है, डेडिकेटेड हर अपार्टमेंट के साथ आपको जो है वो पार्किंग ऑफ़र की जा रही है। ग्राउंड फ्लोर पे आएंगे तो एक ग्रैंड रिसेप्शन है, इसके अलावा गेस्ट के लिए जो है वो वेटिंग एरिया बनाया गया है, बिज़नेस लाउंज इसके अंदर आपको मिलेगा, किड्स प्ले एरिया है इसके जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे आएँ तो, और इसमें डिफरेंट अमेनिटीज़ हैं जैसे कि स्विमिंग पूल होगा, रूफटॉप गार्डन है। और इसके अलावा अगर हम इसके ये तो बिल्डिंग में थी ना, और भी बहुत सी अमेनिटीज़ आपको दी जा रही हैं। बाकी इसके बिल्कुल साथ ही जो है यूरो स्टोर, एक बहुत बड़ी लाहौर के अंदर जो है वो स्टोर चेन है, वो ओपन होने जा रही है, उसका भी काम स्टार्ट हो गया हुआ है। बीकन हाउस स्कूल इसके बिल्कुल करीब जो है वो ओपन होने वाला है। तो ज़ाहिर है कि एक तो ग्रॉसरी की चीज़ें भी लोगों की बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे होंगी, और स्कूल भी जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं होगा। और भी डिफरेंट कनाल रोड के ऊपर स्कूल्स वगैरह हैं, अगर लोग दूसरे ही किसी जो है वो स्कूल चेन में इंटरेस्टेड हैं, वहाँ पे जाना चाहते हैं, तो कनाल रोड पे तकरीबन तमाम तर स्कूल्स के बड़े बड़े जो इवन के नाम हैं वो सारे ही ऑलरेडी मौजूद हैं। थैंक यू सर, आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो नाज़रीन हैं उन तक ये सारी जो है इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे तरीके से पहुँच गई होगी। मैं आखिर में बताता चलूँ कि आपको जितनी ये इन्फॉर्मेशन पता चल गई है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें अपना अपार्टमेंट बुक करने के लिए, तो जल्द अज जल्द इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, क्योंकि इस पर आपको ज़बरदस्त किस्म का डिस्काउंट मिल रहा है। फॉर एग्जांपल, आपको 1200 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट बुक करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको 20 से 25 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि ह्यूज अमाउंट है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल देर ना करें, अब भी स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर्स पर रब्ता करें और मालिक बन जाए एक अज़ीमुश्शान किस्म के अपार्टमेंट के।